जीव विज्ञान कक्षा 12। तो एक चीज ध्यान देना, पहले हमको सीखना है कि मतलब जो है जीव विज्ञान होता क्या है। तो जीव विज्ञान एक प्रकार का साइंस है। ये जीव विज्ञान क्या है? एक प्रकार का साइंस है। ये क्या है? विज्ञान या साइंस है। अच्छा, साइंस जो है एक वर्ड है सायरे। कौन सा वर्ड? सायरे नामक जो है शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुई है? सायरे। SCIRE। ठीक, सायरे नामक शब्द से उत्पत्ति हुई है और जिसका नाम होता है इंग्लिश में साइंसिया। साइंसिया, ठीक। तो ये हो गया हमारा साइंस शब्द की उत्पत्ति। अगला मामला आता है कि जीव विज्ञान। चलिए, विज्ञान के अगर पूछा जाए विज्ञान के जनक कौन है तो गैलीलियो गैलीली, ठीक है ना। विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के जनक, आधुनिक विज्ञान के जनक अगर पूछा जाए तो कौन है? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। और अगर पूछा जाए मतलब साइंस के दादा बाबा, पितामह, तो साइंस के जो पितामह हैं वो वर्जिलियस है। वो कौन है? वर्जिलियस। वर्जिलियस को ही जो है जैव सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इतना। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं कि साइंस का जो है दो रूप होता है। एक होता है वास्तविक साइंस और एक होता है अवास्तविक साइंस। ये वास्तविक और अवास्तविक क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा आपका हो जाएगा इतिहास, समाजशास्त्र, ये सब किसमें आएगा? अवास्तविक विज्ञान में, ठीक है ना। अवास्तविक विज्ञान जो कहते हैं क्योंकि ये जो है कोई लैब में प्रयोग करके मतलब इसको डायरेक्टली नहीं दिखाया जा सकता। इसको केवल अनुमान लगा करके जो उसी आधार पर व्यक्त किया जाता है कि मतलब ऐसा संभव है। लेकिन जो हमारा वास्तविक साइंस है, जैसे जीव विज्ञान है, किडनी फेल है, ठीक है, पेट फाड़े, किडनी निकाले, समोसा के बाद दिखा दी, ये देखिए किडनी, ठीक। बस नहीं, मान लीजिए केमिस्ट्री है तो कोई गैस बनाना है, कोई यौगिक बनाना है, लैब में गए, 2-3 ठो मिलाए, इसके बाद बोले देखिए ये बन गया यौगिक, ठीक। जैसे मान लीजिए निरमा क्या है? एक रासायनिक यौगिक है ना, तो निरमा कैसे बना? लैब में बना ना, ठीक। तो जिसको हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख सकते हैं प्रैक्टिकली, उसको हम किस में रखेंगे? वास्तविक विज्ञान में। और जिसको हम केवल भावनाओं के माध्यम से समझ सकते हैं, उसको हम किस में रखेंगे? अवास्तविक में, ठीक। तो हमारा इतिहास और समाजशास्त्र वगैरह, अर्थशास्त्र वगैरह किस में आ जाएगा? अवास्तविक में, ठीक है ना। और वास्तविक में हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब किस में आ जाएगा? वास्तविक विज्ञान में, ठीक। अब मामला आता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ठीक। तो देखिए, अगर बात की जाए विज्ञान की शाखाएं बहुत हैं, तो इसमें हम देखते हैं पहले भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के हैं गैलीलियो
गैली गैलीलियो गैलीली। और रसायन विज्ञान के जो है ये कौन से वाले के तो भौतिक विज्ञान के। ठीक। दूसरा आता है एंटोनी लेवासिए। एंटोनी लेवासिए ये किसके हैं? रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान। और तीसरा आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के कौन है? अरस्तु। इनका नाम अंग्रेजी में जो है अरिस्टाटल लिखा जाता है। ठीक, वही हाल है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम हिंदी में इंद्रसेन है तो अंग्रेजी में लिखे एंडरसन, थोड़ी देर के लिए विदेशी बन जाता है। इतना ज्यादा टैलेंट में स्पीच के भरा हुआ है सबके अंदर, पूछिए मत। ठीक, अब जो है जीव विज्ञान की दो शाखा है, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक, तो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु ही हैं। जंतु विज्ञान का माई बाप कौन? तो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के चेंज है, ये अरस्तु भाई आ गया था, थियोफ्रस्टस छोटा भाई है, भाई वही नहीं है इसे जो हम बोल रहे हैं। ठीक, मत सोचना सही भी हो भाई रहा होगा, ये भाई नहीं, पता नहीं कौन है। ठीक है ना, बात सुने। अच्छा, रसायन विज्ञान का भी दो शाखा है, एक है कार्बनिक रसायन और दूसरा अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन और दूसरा है अकार्बनिक रसायन। ठीक, तो ध्यान देना, कार्बनिक का मतलब जिनमें कार्बन की उपस्थिति होगा उसको हम किसमें काउंट करेंगे? कार्बनिक रसायन में। और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा हो गया CO2। CO2 ये सब आएगा कार्बनिक में, है ना। अकार्बनिक में क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए लिखा हो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, ये सब किसमें आ जाएगा? अकार्बनिक में। मतलब जिसमें कार्बन का नाम निशान ना उसको क्या बोलेंगे? हाँ, अकार्बनिक। कुछ अपवाद होता है, जैसे जो हमारा साइनाइड होता है और ये क्या बोलते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये इसमें भले से C लिखा है लेकिन इनको अकार्बनिक में ही रखा जाता है, कार्बनिक में नहीं रखा जाता है। साइनाइड का Cl होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है और बाइकार्बोनेट का HCO3 होता है। ये सब किसमें रखे गए हैं? अकार्बनिक, है ना। यही कुछ अपवाद हो जाता है। तो ये हो गया इतना। अब हम आते हैं कक्षा 12 के कोर्स की तरफ, जीव विज्ञान के। तो कक्षा 12 का जो जीव विज्ञान है उसमें जो पहला चैप्टर है जनन। अगर पूछा जाए जनन क्या होता है तो जनन का मतलब होता है अपने समान संतान को उत्पन्न करना। अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक, ये वीडियो डाल दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, मिल जाएगा उसमें। संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। इसके बाद जो है
अगली हेडिंग आती है हमारी जीवन अवधि। जीवन अवधि, ठीक। तो जीवन अवधि इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन, ठीक। जीवन अवधि क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है जिसका नाम रामकली है, ये चंपाकली की बड़ी बहन है, ठीक। इसका जन्म जो है 1965 में हुआ था। 1965 में जन्म हुआ था। बहुत पुराना मॉडल है 1965 में, ठीक ना, घिसा पिटा हुआ मॉडल है। तो 1965 में इसका जन्म हुआ और यही रामकली जो है, अब इसमें 75 जोड़ना कितना आ जाएगा? 65 में 75 जोड़ो कितना आएगा? 65 75 जोड़ो कितना आएगा? जल्दी बताओ यार। 140 है, ठीक। तो 1965 में 40 75 जोड़ना ना कितना आएगा? 2040। कितना करेंगे? 75 जोड़ो 75 कितना आएगा? 1965 में 75 जोड़ना है। अरे यार इतना 2040 आएगा ना। 1965 प्लस 75 कर देना 2040 है ना। तो मान लीजिए जो है रामकली 75 साल बाद, 75 साल बाद ये बुढ़ी हो जाएगी कि जवान रहेगी? बुढ़ी, घिसा पिटा मॉडल हो जाएगा ना, तो ये जो है बुढ़ी हो जाएगी, ठीक। अब बुद्धि मत देखना, बुद्धि लिखा है, ठीक। आईक्यू लेवल पर नापना है, तो आईक्यू लेवल इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट होता है, वो सब नहीं है। 75 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 2040 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु किसकी हुई? तो रामकली की, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे चीज ध्यान देना है, मृत्यु होती है लेकिन प्राकृतिक कारण से, मतलब बीमार होके यार, है ना, ऐसा नहीं कोई मर्डर कर दिया, मर्डर वाला नहीं होगा, प्राकृतिक कारण, ठीक। बात समझ? तो अगर पूछा जाए कि जीवन अवधि क्या होता है, तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं, ठीक। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर कहां तक का टाइम? तो प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, ठीक है ना। बात सुनिए, कोई दिक्कत इसमें? तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं, ठीक। तो हर जीव का जो है औसत रूप से आयु निर्धारित है। तो मनुष्य का क्या बोलते हैं? 70-80 साल, ये क्या हो गया? ठीक, मनुष्य का जो है जीवन अवधि हो गया। अब मान लीजिए कि विकास दुबे को कोई गोली मार दिया, तो विकास दुबे का जीवन अवधि जो है अप्लाई होगा? नहीं होगा, ठीक। कोई एक्सीडेंट में मर गया, जीवन अवधि में अप्लाई होगा? नहीं होगा, ठीक। जो बुढ़ा होके मरे, घिस पीट के मरे, है ना, पुराना मॉडल होके मरे, उसको हम क्या बोलेंगे? जीवन अवधि में काउंट किया जाएगा, नहीं तो काउंट नहीं किया जाएगा। बात समझ में? ठीक।